महाराज जी महर्षि दयानंद केवल दो समय सुबह और शाम ही परमात्मा की स्तुति करने का विधान बताते हैं। क्या वेदों में भी यही प्रमाण है? वेद बताते हैं भगवान की 3 समय तो प्रार्थना स्तुति करनी चाहिए और बीच में अपना नाम जाप करना चाहिए। ये कंप्लीट प्रोसेस है। ये दास के पास उपलब्ध है, वर्तमान में किसी के पास नहीं है। अब महर्षि दयानंद की थोड़ी सी और झलक दिखाते हैं आपको। एक ये जीवन चरित्र है महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र। इसके लेखक हैं अमर शहीद लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा अनुवाद। अनुवादक हैं आर्य महाउपदेशक श्री कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल। संपादक हैं श्री पंडित हरिचंद्र विद्यालंकार। प्रकाशक हैं आर्य समाज नया बास दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में। ये संवत है इनका 1971 में छपी है। ये कोई यशपाल शास्त्री लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, ये देखिएगा, ये है जीवन चरित्र महर्षि दयानंद सरस्वती। और ये धर्म तथा सामाजिक प्रथाओं संबंधी प्रश्नों का समाधान, ये इसका वो चल रहा है प्रश्न उत्तरी 294 पृष्ठ पे 294 पे, या नीचे आ जाते हैं। अब किसी ने प्रश्न किया कि संध्या 2 समय करनी चाहिए व 3 समय। उत्तर महर्षि दयानंद कहते हैं केवल 2 समय प्रातः तथा सायं, 3 समय नहीं। ठीक है, महर्षि दयानंद कहता है 2 समय प्रातः और सायं, 3 समय नहीं करनी चाहिए। ठीक है। फिर प्रश्न करता कहता है कि बार बार या प्रत्येक बार मंत्र जाप करना या परमेश्वर का नाम लेना चाहिए या नहीं। और जैसे ब्राह्मण 1,00,000 2,00,000 मंत्र या परमेश्वर के नाम का जाप और पुरस्चरण करते हैं, यह ठीक है व नहीं। उत्तर पहचानना चाहिए। पहचानने का अर्थ करता है आगे बताएं। पहचानना चाहिए। ठीक है। जप और पुरस्चरण करना कुछ आवश्यक नहीं, यानी जाप जूप करने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर पूछा परमेश्वर का कोई रूप है व नहीं। महर्षि दयानंद उत्तर देते हैं उसका कोई रूप और रंग नहीं है, वह अरूप है। और जो कुछ इस संसार में दिखलाई देता है वह सब उसी का रूप है, क्योंकि केवल वह अर्थात वही एक सब का बनाने और उत्पन्न करने वाला है। इसके अब सुनते रहिए इसकी कलाबाजी। इसमें क्या कहा इसने कि 2 समय संध्या करनी चाहिए, 2 समय उपासना भक्ति 2 समय करनी चाहिए, 3 समय नहीं। और जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं। बार बार जैसे 1,00,000 मंत्र कर लो, 2,00,000 कर लो, 1,000 कर लो, वो जप नहीं करने। बताओ। और वेद कहता है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा ओम करतु समर केलवे समर। और करतुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण करो, विशेष कसक के साथ स्मरण करो, विशेष श्रद्धा के साथ। और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जाने का ओम नाम का जाप लगातार करो। यही परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में बताया है, स्वयं अपनी अमृतवाणी में स्वयं आकर जो बताते हैं तत्व ज्ञान। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागवे। यही गीता में प्रमाण है। गीता जी में 3 अध्याय के 7, 8, 9 में स्पष्ट किया है कि 3, 4 से लेकर 9 तक स्पष्ट किया है कि अर्जुन, यदि तू काम करते करते भक्ति कर। 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तो युद्ध भी कर और मेरा ध्यान मेरा सिमरण भी कर, मंत्र भी जाप कर। तो और गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक 4 से लेकर 9 तक कहा कि परमात्मा की भक्ति कर, नहीं तो तेरा निर्वाह कैसे होगा।
काम करते करते भक्ति भी कर, हठियो करके ना बैठे, काम करते करते सिमरण करे और भक्ति भी करे। हरियो ज्ञानी कहता है बोला नाम जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल 2 बार 2 समय सुबह और शाम, बस बीच में हमने डंड पे लो। वाह भाई वाह, बड़ा बढ़िया ज्ञान बताया। अब वेद क्या बताते हैं, भगवान की 3 समय तो प्रार्थना स्तुति करनी चाहिए और बीच में अपना नाम जाप करना चाहिए। ये कंप्लीट प्रोसेस है, ये दास के पास उपलब्ध है, वर्तमान में किसी के पास नहीं है। अब दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा ऋग्वेद 2 भाग, ये कहाँ से प्रकाशित है, प्रकाशक है पंडिता राकेशा रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम लेखराम नगर अब्राहिमपुर मुखबेलपुर दिल्ली, मुखबेलपुर दिल्ली, ये यहाँ से छपा है, ठीक है। और इसमें ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 8 और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 29, ये 29। इसका अर्थ है कि व्यापक प्रभु वसो माने हे पृथ्वी पर बसने वाले व्यक्तियों, इसका अर्थ ये होना चाहिए सूर्य उदय के समय मेरी स्तुतियाँ, दिन के मध्य में मेरी स्तुतियाँ और रात्रि होने पर भी मेरी स्तुतियाँ आप पुनः पुनः स्मरण करें। अब था यो मैं ऋषि दानद अज्ञानी, वेदों को सत्य माने और अपने अज्ञान मानव समाज में घुसेड़ दिया। सारा वेद विरुद्ध ज्ञान। वेद बताते हैं 3 समय स्तुति करो, सुबह दोपहर को और शाम को। ये तो 2 दास आपको बताता है। सुबह का नित्यनेम आप डेली करते हो भगत, दोपहर को सभी देवों की स्तुति होती है, वो प्रार्थना आपसे दी जाती है, और शाम को संध्या आरती करते हैं। 3 समय करते हैं, यही वेद बताते हैं, ये सूक्ष्म वेद बताता है। और मैं ऋषिदानंद कहता है ना 2 समय करनी, क्यों भांग के नजर रहे दाई ने कि कोई पूछा कि मैं बांट दे, इसने मैं ऋषि मान्य रहे थे, वेद जाने होंगे इन्होंने, इसलिए सारी बात मान ली हमने। यार ये समाजी कौन है, हमारे भाई बहन हैं, चाचे ताऊ हैं, मामा और बुआ के भाई भतीजे बहन बेटी वो अपने ही हैं। इस अज्ञानी ने हमसे अलग कर दिया और नाश कर दिया उनके जीवन का, कख पता नहीं। एक हवन यज्ञ करके वो अपना मुक्ति चाहते हैं। यज्ञ तो एक ग्लूकोस है, एक बीमार को, रोगी को ग्लूकोज से रोग नहीं कटता। ये 5 यज्ञ हैं, एक यज्ञ भी नहीं है। इन 5 यज्ञों से एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। ये तत्व ज्ञान, ये कंप्लीट ज्ञान हो और सारी यज्ञ हो। और फिर सुमरण अलग है। यज्ञ तो ऐसी है जैसे रोगी का ग्लूकोज लगा दिया, उससे कुछ सहयोग मिलता है बॉडी को, लेकिन रोग नाश नहीं होता। रोग नाश के अन्य उपचार इंजेक्शन कैप्सूल होते हैं, तो वो मंत्र हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में वेद ज्ञानदाता और गीता ज्ञानदाता एक ही है। वो श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता का ज्ञान बोला, तो वो कह रहा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विभारण माम अनुसमण यह प्रियाति तदंदेम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है। जैसे वायु अनिलम अथितम भस्मांतम शरीरम, ओम कर्तु समर कलवे समर और कर्तुम समर, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विभारण माम अनुसमण यह प्रयाति तजन देव सयाति परमाम गति। और वो स्पष्ट कर ही दिया है कि तो युद्ध भी कर, मेरा सिमरण भी कर, काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर और चलते फिरते सिमरण कर। तो ज्ञान यज्ञ में ये सब अध्याय आता है और ये सत्संग आता है। तो ज्ञान यज्ञ सुबह दोपहर शाम ये 3 समय की स्तुतियाँ हैं और ये सत्संग है। और बाकी धर्म यज्ञ भंडारे होते हैं, हवन यज्ञ हम ज्योति यज्ञ जलाते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ये सब
और ध्यान ये हठ योग नहीं है, काम करते करते उस मालिक को कसक बनी रहे। जैसे किसी का कोई टेंशन हो जाती है, भूल कर दिखा उसको एक पल भी। जब हमने यहाँ के दुख दिखेंगे और वहाँ के सुख दिखेंगे, उसकी प्राप्ति के लिए जो हम कसक उठे जाएगी बार बार, दैट इज मेडिटेशन, वो सहज समाधि है। तो कहने का भाव ये है कि फिर और मंत्र कौन से हैं? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष परब्रह्म है, सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, अक्षर पुरुष ये सरपुरुष तो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, अक्षर पुरुष जिसको परब्रह्म कहते हैं वो 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है। और उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, वो परम अक्षर ब्रह्म, वो ओवरऑल कंट्रोलर है, सबका धारण पोषण करने वाला वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है। सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। तो यही 3 मंत्र हैं इन तीनों के। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म को पाने का, जहाँ जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, उस स्थान को पाने का इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। पूरी श्रीमद् भगवद गीता में कहीं पर भी ओम से अतिरिक्त कोई नाम जाप करने का नहीं है। और ये मंत्र 3 है, ये गुप्त है। ओम तो ब्रह्म का सीधा है, सर पुरुष का है, सर पुरुष का और अक्षर पुरुष का सत और तत् है, तत् और सत है। ये ऑप्शन छोड़ दिया, ये सीक्रेट हैं, ये सांकेतिक शब्द कोड वर्ड हैं। इनके लिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से 13 में स्पष्ट कर दिया है कि उस तत्व ज्ञान को तो वो धीरा नाम तत्वदर्शी संत ही जानते हैं, उनसे पूछो। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भी और चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कह दिया, स्पष्ट किया है कि जो परमेश्वर ने स्वयं अपने मुख से आकर उच्चारण करके जो ज्ञान बोला है मुख कमल से, वो तत्व ज्ञान है। उसमें पूरी डिटेल से यथार्थ ज्ञान लिखा हुआ है। उसको समझने के बाद सब कर्मों से मुक्त हो जाओगे। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में क्या कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से, प्रसन्न करने से तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इससे सिद्ध है गीता ज्ञान दाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है, वेद ज्ञान दाता भी अपरिचित है। उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज के लिए कहा है, वो दास आपके पास उपलब्ध है, अपना कल्याण कराओ। और पीछा छुड़ाओ। तो वो 3 मंत्र का जाप जो है वो है इंजेक्शन और टेबलेट, और यज्ञ केवल ग्लूकोज है, ये भी आवश्यक है, लेकिन एक नहीं, ये 5 करनी पड़ेंगी। और ये पूरा प्रोसेस इस दास के पास उपलब्ध है। इसको ये ना समझे, मान बढ़ाई ना बढ़ाओ, अपना जीवन कल्याण कराना चाहिए। इन अज्ञानियों की बातों में नहीं आना चाहिए। और इनसे भी दास प्रार्थना करता है, हमें कोई द्वेष नहीं, इन हमारे साथ जो करा सो करा, हम तो बालक जान का माफ़ करनी है। क्योंकि हमारे भगवान के साथ वो जुल्म किए थे, उनको अगर आज देख लें, हमारे साथ तो कुछ भी ना हुआ दास के साथ, उन्होंने फिर भी सबको माफ़ करा, किसी को भी बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि उनको पता था। और हमें भी ये ज्ञान हो गया है कि किसको बद्दुआ दें, ये सभी अपने ही हैं। जैसे कोई शराबी लड़का बाप को पीट दे, उसने पता है इसका नशे में पीट रहा है, जब ये नशा उतर जाएगा फिर देखना प्रणाम करेगा, माफ़ी मांगेगा। तो इस नशे में जो गलती जिन्होंने कर दी, कोई बात नहीं, अब नशा तार दूंगा थोड़े दिन में, और फिर देखना। रोया करोगे चरण पकड़ के, बहुत भारी गलती करी। मेरा उद्देश्य क्या है? आपका बुरा करना नहीं है, केवल भला करना उद्देश्य है। और उसके लिए जेल के चाहे जान जाओ, युद्ध तो करके छोड़ दूंगा, दाता का आदेश है। फाइनल फैसला कर रखा दास ने। एक इसकी आत्मकथा दिखाते हैं महर्षि दयानंद की, जिसमें इसने खुद लिखा अपने कर कमलों से कि मैं भांग पीने लग गया। देखिए, अब देखिएगा आत्मकथा महर्षि दयानंद की। अब देखो इन्होंने कितनी महिमा बना रखी थी इस महापुरुष की। देखो जैसे सारा कुछ ही झंडा झुंडा इससे हाथ में दे रखा है, और वेदों का जो ठेकेदार बनाए रखा है। देखो ये क्या है?
यो सत्यार प्रकाश दे रखा है इसके हाथ में। वाह जी वाह। यह आत्मकथा महर्षि दयानंद सरस्वती, प्रकाशक है वैदिक पुस्तकालय, दयानंद आश्रम, केसरगंज, अजमेर, इन्हीं के द्वारा प्रकाशित है। महर्षि दयानंद सरस्वती, संवत 1999 में, वैदिक पुस्तकालय केसरगंज अजमेर, मुद्रक है वैदिक यंत्रालय केसरगंज अजमेर। अब ये क्या बताते हैं, ये आत्मकथा इन्होंने अपने कर कमलों से लिखी है। ये देखिए, मैं दयानंद सरस्वती, मैं स्वामी दयानंद सरस्वती संक्षेप में अपना जन्म चरित्र लिखता हूँ। संवत 1881 के वर्ष में मेरा जन्म दक्षिण गुजरात प्रांत देश काठियावाड़ का मजोट था, देश मोरबी का राज्य औदिच्य ब्राह्मण के घर में हुआ था। यहाँ अपना पिता का निज निवास स्थान के प्रसिद्ध नाम इसलिए मैं नहीं लिखता कि जो माता पिता आदि जीवित हों मेरे पास आवें तो इस सुधार के काम में विघ्न हो, क्योंकि मुझको उनकी सेवा करना, उनके साथ घूमने में श्रम और धन आदि का व्यय करना नहीं चाहता। अब पुण्यात्माओं, इन्होंने महर्षि दयानंद ने अपने हाथ से लिख कर ये भेजी थी, लिख रखी है कि मैं अपने माता पिता के सेवा करने के हक में नहीं हूँ, क्योंकि वो यदि जीवित हों और उन्होंने मेरा यहाँ पता लग गया, घर छोड़ के चले गए थे, भाग गए थे घर से, इसमें लिखा है इनकी जीवनी में, तो यहाँ आवेंगे माता पिता तो मैंने उनकी सेवा करनी पड़ेगी और पैसे लाने पड़ेंगे, उनके साथ घूमना घामना पड़ेगा। इससे सिद्ध है कि ये माता पिता की सेवा के हक में भी नहीं था। पुण्यात्मा हुआ कल इस आदमी में, इबदास के माता पिता इस आश्रम में रहते हैं, या लाखों लोग रोटी खाएं, 2 रोटी उनकी में ज़्यादा भारा हो जाएगी, हमें सारा कुछ यहाँ हो रहा है। और माता पिता की सेवा ना करने वाले के बारे में इसने सत्यार प्रकाश में लिखा है कि ईसा मसीह माता पिता की सेवा नहीं कर सका, वो घर छोड़ कर चला गया, इसलिए उसकी या बिरान मट्टी हुई, इसलिए जो दुर्गति होकर मरा, क्रस कर दिया। और महर्षि दयानंद खुद कहते हैं मैं माता पिता की सेवा के हक में नहीं हूँ। आगे दिखाएंगे प्रकरण जब आएगा, अभी तो कुछ और उद्देश्य था दास का बताने का। तो इसलिए इसने अन्य की आलोचना की और स्वयं वही गलतियाँ करी। अब दिखाते हैं इसकी आत्मकथा में, स्वयं कहता है, अपने हाथ से लिखता है, इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 22 पे, तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ आगे को चल दिया। आसोद सुदी 2 संवत 1913 सन 1856 आसोज में को दुर्गा कुंड के मंदिर पर दो चांडालगढ़ में पहुंचा। वहाँ 10 दिन व्यतीत किए। वहाँ मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए, केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन और अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्य से वहाँ मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुद्ध हो जाया करता था। और भांग पी के तू वेद पढ़ेगा, भांग पी के बेसुद्ध होगा आदमी, ये सिद्ध हो गया कि यूँ भांग पिया करता। यदि ये भांग ना पीता, इनके चेले कहते हैं कि बाद में छोड़ दी थी। अरे बाद में छोड़ दी होती, सन 1839 तक इसने पुनः सत्यार प्रकाश का संशोधन किया है। यदि छोड़ रखी होती तो समोल्लास नंबर 8 में पृष्ठ नंबर 197-98 पर ये क्या लिखता है कि ऊपर के लोकों में सूर्य पर, चांद पर, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, जितने ग्रह हैं, इन सब पर, यहाँ पृथ्वी की तरह सब जीव जंतु हैं, मनुष्य भी हैं और सारे सुख पदार्थ हैं।
ये बाग बगीचे झरने दरिया सारी सूर्य पर भी एज इट इज है। जैसे ने भांग पीना छोड़ दिया होता कम से कम इसने तो सुधार जाता। यही तो लिखा है इसमें। दिखाऊँ एक झलक थोड़ी सी या और दिखा देता हूँ, देखिएगा सत्यार प्रकाश। ये है वही सत्यार प्रकाश। वेद आदि विविध शास्त्रों प्रमाण संवित, यानी वेद आदि सद शास्त्रों के प्रमाणों से इसको लिखा। श्री मत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षिदानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। प्रकाश से कहें वैदिक यति मंडल दानंद मठ दीनानगर पंजाब से। प्रकाश से कहें वही जो अभी पढ़ा था, और इसके मुद्रक हैं आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दानंद मठ गोवाना मार्ग रोहतक से। अभी देखिएगा 197 पृष्ठ पे, ये देखिएगा 197 पृष्ठ पे किसी ने प्रश्न किया कि सूर्य चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है वा नहीं। उत्तर महर्षि जी का, ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है, क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि आयु आकाश चंद्र नक्षत्र सूर्य इनका वसु नाम इसलिए है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसती है और ये ही उसको बसाते हैं, इसलिए निवास करने के घर हैं। सूर्य भी वहाँ रहने के घर बनाने का सही स्थान है, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी के समान सूर्य चंद्र नक्षत्र वसु हैं, रहने के घर हैं, तो पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा के न होने में क्या संदेह है। और जैसे परमेश्वर का यह छोटा सा लोक यानी पृथ्वी मनुष्य आदि सृष्टि से भरा हुआ है, तो क्या ये सब लोग शून्य होंगे? वाह रे बांगी, परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं। ये 97 पढ़ा आपने, 197 पर पढ़ रहा आपने, 198 पर आ गए हम। 198 पे निष्प्रयोजन नहीं होता तो इतने असंख्य लोकों में मनुष्य आदि सृष्टि ना हो, सूर्य सूर्य पर चांद में, तो सफल कभी हो सकता है? इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि सृष्टि है। क्या निर्णय दे दिया महर्षि दानंद ने कि सूर्य पर, चलो चांद पर भी हम मान जाते ना, इतना ध्यान नहीं देता था। सूर्य पे जब ये लिखा पाया एकदम स्ट्राइक हुआ दिमाग पे। अरे न 150 वर्ष हो गए इस गंद न पढ़ते ने आचार्यों ने, इनके ये समझ में आयु क्या बकवास कर लिख के जा रहे हैं, फिर भी इसका समर्थन करते हैं। क्या कहते हैं इसके चेले? कहते ये दानंद के विचार नहीं है, ये तो शतपथ ब्राह्मण के एक श्लोक का उन्होंने अनुवाद कराया है। ये तो स्पष्ट कह रहा है मैं यही क्योंकि किसी अपने व्याख्यान का समर्थन करने के लिए किसी भी ग्रंथ का कोई मंत्र श्लोक लिया जाता है, वो इसलिए लिया जाता है कि मैं भी यही कह रहा हूँ और देखो इसमें भी ऐसा ही कहा है। तो ये बकवास करते हैं, मूर्ख बनाते हैं, अभी भी सच्चाई को ना मानकर इतने बुद्धिमान समाज को विभ्रमित करने की कुचेष्टा कर रहे हैं और दानंद के ज्ञान की लिपापोती कर रहे हैं। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि जैसे पृथ्वी जैसा छोटा सा लोक मनुष्यों से, सभी बाग बगीचों से, सभी जीव जंतुओं से भरा पड़ा है, तो सूर्य पर भी न्यू के न्यू हैं। और फिर किसी ने पूछा क्या वहाँ ये पदार्थ भी हैं यहाँ जैसे हैं? अगा टूटा मार भांग का ऐसे ही है। और क्या इन वेदों को भी वहाँ पढ़ा जाता? सूर्य पर रहने वाले व्यक्ति कहाँ ये वेदों में पढ़ते हैं, क्योंकि वेद सारे एक जैसे ही हैं। ले ये और सुना दूँ, देखो ये सत्यार्थ प्रकाश 198 पृष्ठ पर आगे पढ़ते पढ़ते कहते हैं परमात्मा ने, दाता माने परमात्मा ने, इसका अनुवाद करने की चेष्टा की है। इसलिए तो इसका कुछ और अर्थ है, वेद का कुछ और अर्थ है, इसने इसको गलत ढंग से पेश किया है। यहाँ पर परमात्मा ने जिस प्रकार से सूर्य चंद्र धो भूमि अंतरिक्ष और तत्तर सथ सुख विशेष पदार्थ पूर्व काल में रचे थे, वैसे ही इस कल्प अर्थात इस सृष्टि में रचे हैं।
और सब लोक लोकांतरों में भी बनाए हैं, भेद किंचित मात्र नहीं है। इसका कहने का भाव ये है, इसकी अंग्रेजी दास के समझ में आई है, आपका आ जाती तो पहले समझ लेते। ये कहना चाह रहा है कि जैसे भगवान ने, परमात्मा ने इस कल्प से पहले जो रची थी, सृष्टि रची थी, जिसमें बाग बगीचे सारे सुख विशेष पदार्थ, यही काजू किस्मत सेब संतरे और ये अन्न सारा सौदा पहले रचे थे, अब भी सूर्य आदि में सब रचे हुए हैं। सूर्य में ये आज भी हैं, उसने दोबारा रच दिए। और फिर किसी ने पूछा, क्या उन सूर्य में जो आदमी व्यक्ति रहते हैं वो क्या इन्हीं वेदों को पढ़ते हैं? हाँ, इन्हीं को पढ़ते हैं। देखिए, ये देखो, ये 7वां समोल्लास 198वें पृष्ठ में पढ़ रहे सत्यार्थ प्रकाश का। ये 9वां आगे शुरू हो जाए, 8वां समोल्लास, नोट 7वां, 8वां समोल्लास है। हम यहाँ आगे, जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है, उन्हीं वेदों का उन लोकों में भी है प्रकाश, है वह नहीं? यानी सूर्य सार्य में का महर्षि कहता उन्हीं का है। जैसे एक राजा की व्यवस्था नीति सब देश में समान होती है, इसी प्रकार परमात्मा राजेश्वर की वेदोक्त नीति उनके सृष्टि रूप सब राज्य में एक सी है। भावार्थ है महर्षि दयानंद का कि सूर्य में रहने वाले व्यक्ति इन्हीं वेदों को पढ़ते हैं, और वहाँ सारे बाग बगीचे हैं, ऐसे मनुष्य हैं, पशु भी हैं वहाँ पर, सारे गाय भैंस भी बांध रखी हैं वहाँ पर। तो दयानंद ने कित रो है, यो तो ऐसा काम कर रखा है इसने। एक किसान था, उसको वर्षा ना होने से वो दुखी हो गया। उसने सोचा खेती में तो कुछ हो नहीं रहा, निर्वाह चलेगा नहीं, तो चाकी राण का काम कर लूँ। चाकी राणे का क्या लिया उसने, 2 बसोली ही खरीद ली, छोटे छोटे हथौड़ी सी, और उसमें क्या करते हैं, जैसे हाथ से चक्की पीसते हैं गांव में, तब भी अधिकतर हैं 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट ऊपर एक नीचे होता है, उसको से घुमाते हैं, कणक डालकर आटा बनाते हैं, तो वो घिस जाते हैं उसके पत्थर के दोनों पार्ट ऊपर नीचे के। तो उनको दोबारा वर्किंग में लाने के लिए, वर्केबल करने के लिए चांडे मार देते हैं उसके चांटे से, नो हथौड़ियाँ थे, तो वह फिर काम कर लेती है, नहीं तो घिस जाते। और वो बहुत आसान सा काम होता है, 2 हथौड़ी खरीद दी, चाकी राण का काम शुरू कर दिया। उसने जाके गांव में प्रथम आवाज़ लगाई कि कोई चक्की ठीक करा लो। एक माई ने कहा कि आजा भाई हमारी चक्की ठीक कर दे, पार्ट घिस गए। उसने कहा ठीक से माई, बता कौन सी चक्की, अगले भाई या चक्की है, तेरा नाम क्या है भाई? बुढ़िया ने पूछा। उसने बताया मेरा नाम है रमलू। बोला अच्छा भाई, बेटा रमलू तू चाकी ठीक कर, मैं जल ले आती हूँ कुएं से, इतना पानी भर लाती हूँ मटके में। वो कहने लगा ठीक है ताई। उसने चक्की का पार्ट उतारा और लगा उनका चांडे मारने, चट अपनी वो क्रिया शुरू करी। उसने सोचा जल्दी जल्दी करे, क्योंकि पहली आवाज़ में काम मिल गया तो इसमें कोई आया ही नहीं होगा, हम बेसब्रे हैं ही। उसने जल्दी जल्दी करना चाहा, वह पार्ट टूट गया। अब उसने सोची बुढ़िया यहाँ पर है ही नहीं, तो खिसक ले, चवनीत न देखो जा, तेरा शर और हो जाएगी। तो उसने जल्दी से अपने हथियार ठायर उठकर एकदम उठा, तो ऊपर एक मटके में घी का 12 बोले हैं, उसमें 5-10 किलो घी था। गर्मियों का दिन था, वो कुछ वैसे तरल सा भी हो रहा था, और ऊपर लटका रखा था कुत्ते बिल्ली के डर से, रस्सी बांध के ऊपर एक छिक्का बना देते हैं, उस पर रखा करें, गाँवों में अभी भी है। तो जल्दी में उठा, जब तो झुक जाकर आराम तो बैठ गया था, खड़ा हुआ, उसके सर में लागकर वो गद गिरा नीचे, वो सारे फर्श पर बिखर गया कच्चे पे। अब उसके हाथ पाँव फूल गए कि बुढ़िया तने बांध गया रे, जय आगी तय। वो चला आगे ने और देखा पाछे ने, घर से भागना चाहा, इतने तो वह माई आगी पानी का घड़ा लेकर
मिट्टी का पानी भर के एन आमने सामने। वो पाछे ने देखा, आगे न भागे। वो माई का लागी टक्कर, उसका मटका फूट गया बाहर ही। वह बुढ़िया कहने लगी, रे रमलू तने रो लूँ, मेरा मटका फुड़वा दिया तने। और रमलू कहता ही भीतर देखे जाइए, रोए जाइए, कित कित रोएगी। तो पुण्यात्माओं, इस दानंद जैसे अज्ञानियों ने कहाँ से रोऊं। कहीं भी इनका ज्ञान श्रेष्ठ नहीं। वेदों को आधार माने और वेदों को विपरीत ज्ञान देकर महर्षि पाकिए। तब इनको देख रहा है दास रो रहा है, दास साची कह रहा है, ये विरोध करते हैं। लेकिन ये ना छोड़ो इन्हें, कति दो का मांझ का धोती सी धोगा धरती दानंद की, ये भी बोया नहीं जामेगा गए। तो ये सिद्ध हो गया महर्षि दानंद का कहीं भी ज्ञान वेद अनुकूल नहीं है। अगर एक भी शब्द वेद अनुकूल होता तो दास शिरोध, एक क्या मतलब सारे होने चाहिए थे, विद्वान था तो इसको शिरोधार्य करता अन्य संतों की तरह। इसलिए सत्यार प्रकाश को देखा था, पुनः वेदों से मिलाया था। ये कहीं भी ना मेल खाया, फिर शर्मा मारूंगा मैं। अब इन नवी मुश्किल हो जाएगी सत्यार प्रकाश को छुपाना थोड़े दिनों में, देखना। इसमें ऐसी बुरी बातें लिख रखी है समाज में, हम सुना भी नहीं सकते। इनके साथ ऐसी बनेगी। अभी तक तो इन्हें पता नहीं था, आर्य समाज के इन आचार्यों ने और इनके अनुयायियों ने, कि सत्यार प्रकाश इतना बेहुदा ग्रंथ है। इन गेला बताऊं क्या बनेगी। एक बार सन 1947 में जब ये भारत देश का विभाजन हुआ तो मार काट माच रही थी। हमारे गांव के पास, दनाना गांव के पास एक चिड़ी चांदी गांव है। दो गांव है, चिड़ी और चांदी। वो वैसे वेल नोन दोनों गांव से जाने जाते हैं नामों से, लेकिन चांदी अलग गांव है। उसमें ज़्यादातर मुसलमान थे। तो मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे, तो मुसलमान तो चले गए। वो 2-3 दिन घरों में ही रहे थे, अपनी सुरक्षा करके चारों तरफ लठलेले खड़े रहे, कोई मार ना दे आके। घर से बाहर नहीं निकले। तो उन्होंने टट्टी पेशाब जो करे थे, वो एक जो टीन था घी का, घी डाला करते उसमें, वो टट्टी पेशाब उसमें डाल गए सारा और उसका लॉक ला दिया। और चलते समय वो निकल गए, वो तो चले गए जैसे तैसे। फिर आसपास के गांवों के लोग गए उसमें बचे हुए सामान को लूटने के लिए। एक दनाने गांव का भी एक व्यक्ति नए जूते पहन के और चला। उसका पिताजी कहने लगा, कहाँ चला तू? 17, 18, 20 साल का उम्र का था वो। कहने लगा, बाबू पिताजी बोल रहे ना, माड़ लूट के लाऊंगा। वो चांदी गांव में चला गया। तो उसने, क्योंकि उस समय थोड़ी शिष्टाचार अधिक था, वो एक घर में घुसने लगा तो खूब लिप्या पोता बढ़िया सुथरा था, उसने जूती बाहर काट दी। अब प्रवेश कर गया घर में सामान ढूंढने के लिए। पीछे तो उन जूतियां ने कोई और पहन गया, वो नए जूते। उसने और तो कुछ पाया ना। उसने सोचा ये घी का टीन है 12 और लौक लाग रहा है। उन्हें उठाया, फट दे सिर पर दरिया और चल दिया पैदल। और 7-8 किलोमीटर है वहाँ से, चांदी गांव दनाना से। वो 7-8 किलोमीटर पहुँचा, इतने सूर्योदय होने वाला हो गया। उसका पिताजी उसने गली में बैठा पाया द्वार के सामने। जूते कहाँ तेरे? और वो गया, जब उसके पिता ने कहा था जूती ना खोयाइए, क्योंकि उसमें बड़ा गरीब समय था, जूते मुश्किल से बना करते। तो पिताजी ने जूतियाँ की चिंता थी, बोला तेरी जूती कहाँ है? ने बोला, बोल रहा है ना, जूती तो गई सो गई, मार ले रहा हूँ, आजा। उन्हें भीतर जाके और कोठे में खोला, साड़ में रख दिया। बोला, जा बाबू दिखाऊंगा। पिताजी वो तोड़ा तूड़ा तोड़ा, देखा उसमें गोबर गंद बड़ा, टट्टी पेशाब। मारे उसका बाबू ने, मारे उसके दवा छड़े, दुष्ट यू के ले उठा गया तू। अब उसने कोई गली में गिर देना, बार बार ना के कौन डालने दे, उसने ठा के सिर पे 2 किलोमीटर और डाल का कि बड़ी मजाक। उन्हें गिरना मुश्किल हो गया, घर तो उठाना मुश्किल हो गया। तो यो सत्यार्थ प्रकाश वो चांदी वाला घी का 12 था। हरियाचार्य सिर पर ठाए अंडे थे। हरिदास ने इसका ताला खोल के दिखा दिया, इसमें मालते देख लो के है, लेवल तो देसी घी का है,
ब्रह्मांड के ही दिखाई दिया इनका, ये भी न कि तो फूकना मुश्किल हो जाएगा।